गिरिडीह से इस साल हज पर जाने वाले 250 लोगों में से 210 लोगों को अंजुमन कमेटी भंडारीडीह की ओर से हज कमेटी की निगरानी में जामा मस्जिद भंडारीडीह में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर चतरा से आए मुफ्ती अबू दरदा ने कहा कि हज का अरकान मुसलमानों पर फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि हर मालदार पर यह फ़र्ज है तो ज़िंदगी में एक बार हज जरूर करे। कहा कि हज पर जाने वाले तमाम लोगों को उन्हें बारीकी से हज के तमाम अरकान की जानकारी दी जा रही है। मुफ्ती अबू दरदा ने कहा कि वहाँ मुल्क के मुसलमान जाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी दुआएं करेंगे, मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआएं करेंगे। कहा कि तमाम लोग जितने भी हाजी इस साल जा रहे हैं उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल बेहतर हो, इसके लिए दुआएं करें। अबू दरदा ने बारीकी से हज के तमाम अरकान को बताया। मौके पर अंजुमन कमेटी भंडारीडीह के सदर और सेक्रेटरी के अलावे मोहम्मद आफाक नौसाद, सादाब अंसारी, शहनवाज अंसारी, राजू खान, पप्पू खान के अलावे सैकड़ों लोग मौजूद थे। फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लेंगे। आपके पास वक्त है लिखा हुआ, घड़ियों का मोबाइल में है, फजर की नमाज पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में अब यहाँ मुजफ्फा का वक्त शुरू हुआ, 10 तारीख की सुबह हुआ। अब यहाँ मुजफ्फा में जितना खड़े हो सकते हैं खड़े होकर के मांगे, जितना बैठ जितना मतलब बैठ जाए। आप खूब दुआ में लगे रहे। फजर की नमाज वहाँ से आप निकले, वहाँ से जब आप निकलेंगे तो वहाँ पर भी या रास्ते में हर जगह कंकड़ मिट्टी भी मिलेगी। पहले जैसा मिट्टी की तरीके होते जाने से आप पहाड़ी में ना करके कंकड़ी आप ले लेंगे। कितनी कंकड़ी लेंगे? कम से कम 70 कंकड़ी। कंकड़ी रखने का बटुआ आप यहाँ से साथ में रखेंगे। आप 70 कंकड़ी वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद में आप चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद में बेहतर बात यह है कि अपने डेरा पहुँच जाए। आपने नोट कर लिया है, आप घर से आए, देख लिया भाई 8 तारीख को, अब आप चले गए डेरे पे। डेरे पे जाने के बाद में अब जो है आप वहाँ आराम कर लिए, इत्मीनान से अपने घर वालों को औरतों को लेकर के निकले। वहाँ से लेकर के आप चले हैं आप कहाँ कंकड़ी मारने के लिए, तो कंकड़ी का बटुआ ले लिए हैं। फजर नमाज से पहले अगर आप पहुँच गए थे वहाँ, एक बताया रखिएगा जब दाखिल हो गए थे स्टार्ट ऑफ मुजफ्फा विदाया मुजफ्फा जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से चले गए। करीब में वो जगह ले लिया और जगह लेने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे? असर के मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेंगे। मगरिब और इशा की नमाज चाहे जितनी रात हो जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन आपको मगरिब यहाँ नहीं पढ़ना है, मगरिब और इशा नहीं पढ़ना है। इशा के साथ में अल्लाह का आज के लिए प्रोग्राम हो रहा है, क्या बताएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज हाजियों का असल यहाँ पर तरबियती कैंप लगा है। ये हज हाउस की तरफ से हर साल भंडारी डी में तय होता है। अल्लाह के फजल से इस बार भी भंडारी डी को खिदमत का मौका मिला है। लगभग 210 हाजी जो है हज करने जा रहे हैं इस बार, जिसमें से 145 जेंट्स हैं और 65 जो है वो लेडीज। और इनको तरबियत दिया जा रहा है, चूँकि वहाँ बहुत सारे अमाल करने के होते हैं तो उसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है। इसके लिए बार बार उनको ये चीज़ें बताई जाती है डिटेल से, ताकि उनका हज का अमाल जो है वो मुकम्मल हो सके। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अबू दर्दा साहब चतरा से तशरीफ़ लाए हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लगभग हाजी लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस प्रोग्राम में गिरडी वासियों का, भंडारी के तमाम आवाम का, सबका योगदान है, जिसकी वजह से ये काम जो है बखूबी अदा होता है। कब से है रवानगी, कब से कुछ पता है आप लोगों की जानकारी? रवानगी की तो तारीख अभी नहीं आई है। 13 तारीख को वैक्सीनेशन इनका होगा। कहाँ होगा वैक्सीनेशन? आफ्ताब हॉस्पिटल। अच्छा, बिशनपुर आफ्ताब हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन। 2023 गिरिडीह जिला से जो हाजियों का रवानगी है और उसमें तकरीबन 210 लोग हज बैतुल्लाह को जा रहे हैं। उसी को देखते हुए आज ये तरबियाती कैंप भंडारी डी के जामा मस्जिद में अरेंज किया गया है और उसमें सारे हाजी यहाँ तकरीबन लोग मौजूद हैं और वो यहाँ से तरबियत लेकर हज के तमाम अरकान जो होते हैं उसको बखूबी यहाँ समझ कर, ताकि उनको वहाँ जाने में कोई परेशानी ना हो, उसको वहाँ हज बैतुल्लाह में आसानी से वो अपने तमाम अरकान को अदा कर सके। इसके लिए ये तरबियाती कैंप का आयोजन किया गया है और इसी उद्देश्य से सारे लोग यहाँ जुटे हैं। यहाँ के तमाम ओहदेदार, भंडारी डी के तमाम ओहदेदार इसमें शरीक हैं। तमाम जो सामाजिक लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, सारे लोग अपना कॉपरेशन, अपना ताउन दे रहे हैं।